इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको एक बड़ी अद्भुत चीज बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि की रात को आप ऐसा क्या करें जिससे आपको भगवान शिव की कृपा मिल सके और जीवन में जो मुश्किलें चली आ रही हैं वो मुश्किलें दूर हो सकें। भगवान शिव की शिवरात्रि का रात का मामला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चाल चक्र में आज क्या खास बताने वाले हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे शिव कृपा पाने के सबसे बड़े दिन के बारे में, जिसका नाम है महाशिवरात्रि। आपको बताएंगे कि शिवरात्रि की रात्रि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती है और साथ ही साथ शिवरात्रि की रात को कौन से उपाय करें जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकें, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो महाशिवरात्रि की रात्रि को उपाय करने की जरूरत क्या है और कौन से उपाय किस व्यक्ति को करने हैं, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर के 2:39 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, रात के 9:45 तक। इसके बाद शतभिषा। चंद्रमा मकर राशि में सुबह के 9:21 तक थे और अब चंद्रदेव कुंभ राशि में जा चुके हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व आखिर है क्या और इसको हिंदू परंपरा में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। सामान्यतः इसको हर महीने की चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है। टेक्निकली हर महीने में शिवरात्रि एक बार आती ही आती है, लेकिन जब फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है तो इसे महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। इस दिन भगवान शिव प्रकाश के लिंग के रूप में पहली बार प्रकट हुए थे। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का विवाह भी हुआ था, यानी भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी भी है। इस दिन भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। याद रखिए, शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आपके विधान को, किस्मत के लिखे को पलट सकते हैं, बदल सकते हैं। भावी मेट सके त्रिपुरारी, जो लिखा हुआ है उसे मिटा सकने का सामर्थ्य सिर्फ शिव के पास है। शिवरात्रि के दिन व्रत रखना, उपवास रखना, मंत्र जप करना और रात में जग करके साधना करने का विशेष महत्व है। उसका कारण यह है कि यह शिवरात्रि है, शिव दिवस नहीं है। और परंपरा यह कहती है कि ज्यादातर पूजा के जो बेहतरीन फायदे हैं या पूजा के जो बेहतरीन लाभ होते हैं वो रात्रि में होते हैं। नवरात्रि, शिवरात्रि, क्योंकि रात की जो पूजा है उसके विशेष फायदे प्राप्त होते हैं। अब सवाल यह है कि आज शिवरात्रि है, आज रात में पूजा करनी है, तो रात में भगवान शिव की उपासना कैसे करनी चाहिए।
देखिए, मध्य रात्रि का जो समय है 12 बजे से लेके लगभग 3 बजे तक का, 12 बजे रात से 3 बजे तक का जो समय है आज रात में, वो इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। इस समय में आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके अपने घर में पूजा स्थान पर बैठें। शिवलिंग है तो शिवलिंग के सामने, शिव जी की मूर्ति या चित्र है तो उसके सामने बैठें। घी का एक दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पहले ध्यान होगा, इसके बाद श्रद्धानुसार उनकी पूजा करें। जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं, पुष्प, धूप, द्वीप, नैवेद्य, जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित करें। इसके बाद जितना संभव हो 1 माला, 2 माला, 10 माला, 100 माला नमः शिवाय का जप करें। जितना ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करें। और जब मंत्र जप कर लें तो अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। जो भी आपकी कामना है उसको पूर्ण करने की प्रार्थना करें। अब उल्टी सीधी कामना मत करिएगा। जो प्रकृति के विरुद्ध प्रार्थना होती है वो निष्फल हो जाती है। अब आप कहिएगा कि सूरज कल से पश्चिम से निकलने लगे प्रभु, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वही प्रार्थना करिएगा जो तार्किक हो और जो कहना आपके लिए उचित हो। ऐसी प्रार्थना अगर आप करेंगे तो ये प्रार्थना आपकी पूरी होगी। अब हम आपको बताते हैं कि अपनी राशि के हिसाब से आज रात में आप भगवान शिव को क्या अर्पित करें जिससे भगवान शिव की कृपा आपको मिल सके, उनका आशीर्वाद मिल सके और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सके। क्या उपाय करेंगे? देखिए, मेष राशि की अगर बात करें तो आप शिव जी को बेलपत्र अर्पित करिएगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम बिल्वम शिवार्पणम। तो बेसिकली जो बेलपत्र है वो 3 जन्म के पापों का अकेले नाश करने में सक्षम है। और मेष राशि वाले इस समय अपनी सेहत को लेके बहुत परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप बेलपत्र भगवान शिव को आज रात में अर्पित करते हैं तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें, इंक्लूडिंग आपके स्वास्थ्य की मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। वृषभ राशि, दूध मिश्रित जल अर्पित करिए। केवल दूध नहीं, 1 कटोरा या 1 लोटे में जल ले लें, उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच दूध मिलाएं और वो जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। याद रखिए, जल और दुग्ध शिवलिंग पर ही अर्पित किया जाएगा, भगवान शिव की मूर्ति पर नहीं। और जल में जरा सा दूध मिलाइएगा, बहुत सारा दूध, इसमें अपव्यय मत करिएगा। मिथुन राशि, शिव जी को दही और जल अर्पित करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शिव जी को दही और जल अर्पित करने से आपको लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके स्वास्थ्य की, आपकी मानसिक समस्याएं भी दूर होती हुई दिख रही हैं। कर्क राशि, शिवलिंग पर इत्र या सुगंध अगर आप समर्पित करें तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। इत्र या सुगंध शिवलिंग पर अर्पित करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आपके रुके हुए काम इस समय बनने शुरू हो जाएंगे। सिंह राशि, भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं पूजा के आरंभ में, और पूजा के समाप्ति में भगवान शिव की आरती करें तो आपको लाभ होगा। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। कन्या राशि, जल में जरा सा काला तिल मिलाएं और ये जल शिवलिंग पर आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। खासतौर से करियर के मामले में और पारिवारिक मामलों में इसका पूरा फायदा होता हुआ आपको दिखाई देगा। तुला राशि, भगवान शिव को चंदन अर्पित करिएगा। सफेद चंदन शिवलिंग पर दोनों हाथों से लगाएं और उसके बाद जल की धारा अर्पित करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर को लेकर के जो उहापोह, जो उधेड़बुन चली आ रही है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें।
आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप बहुत सारी नई योजनाएं बना रहे हैं, नई दिशाओं में आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। धनु राशि, भगवान शिव को अबीर और गुलाल अर्पित करना आपके लिए बेहतर रहेगा। भगवान शिव को अबीर गुलाल अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी और करियर से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। मकर राशि, शिवलिंग पर भांग और धतूरा आपको अर्पित करना है ताकि आपकी सेहत की जो मुश्किल है, आपके मान सम्मान की जो मुश्किल है, ये मुश्किल आपकी आसानी से दूर हो सके। कुंभ राशि, भगवान शिव को फूल अर्पित करें। याद रखिए, केतकी का फूल और केवड़ा ये शिव जी को अर्पित नहीं होता है, तो बाकी आप कोई भी फूल बेहतर होगा। गुलाब का फूल अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि, भगवान शिव को गन्ने का रस यानी इक्षु रस अगर आप अर्पित करें शिवलिंग पर तो इससे आपके जीवन में मिठास आएगी, आपके जीवन की मुश्किलें दूर होंगी। खास तौर से करियर और सेहत की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी। तो मैं फिर बता दूं कि आज की रात बहुत कीमती है, इसलिए आप कोई उपाय ना कर पाएं कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि मध्यरात्रि में शिव जी के सामने घी का दीपक जला करके नमः शिवाय का जप आप कर सकते हैं, वो आपको जरूर करना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि घर में किस तरह के शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, घर में किस तरह का शिवलिंग रखना चाहिए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि शिवरात्रि की रात्रि में ऐसा कौन सा प्रयोग आप करें जिससे आपको शिव कृपा की प्राप्ति हो सके। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पूजा हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। पूजा बताइए। हेलो जी पूजा बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे अपने शादी के बारे में पूछना था। आपको जन्म तारीख पता है अपनी? जी बताइए। 25 जुलाई 1996। समय बताइए। रात के 10:46। कहाँ पे जन्म हुआ है? चित्रंजन। हाँ पूछिए, क्या प्रश्न है? पंडित, शादी कब तक होगी और किस तरफ होगी, और शादी के बाद में लाइफ कैसा रहेगा? और पंडित जी माणिक पुखराज और मोती पहनी हुई है। माणिक के पुखराज और मोती अभी धारण किया हुआ है। कुंडली बनती है पूजा की मेष लग्न की और राशि बनती है वृश्चिक राशि, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में विवाह के योग इसी साल के अंत में प्रबल रूप से दिखाई दे रहे हैं, यानी 2021 के अंत में इनके विवाह होने की संभावना बन रही है। इस कुंडली में वैवाहिक जीवन कुल मिलाजुला के ठीक दिखाई दे रहा है और ये संभावना भी बन रही है कि विवाह के बाद की स्थितियां इनके लिए ठीक बनी रहेंगी। माणिक के पुखराज और मोती ये तीनों आपने ठीक धारण किया है। बेसिकली हमें स्वास्थ्य वाले पार्ट को ठीक रखना है, तो मैं ये कहूँगा कि आप मोती निकाल दें। मोती पहनना उतना अच्छा नहीं है, उससे आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, आपके तनाव बढ़ सकते हैं, तो बेहतर होगा कि मोती निकाल दी जाए। क्या उपाय करेंगी? सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप कीजिए। 108 बार सुबह, 108 बार शाम को डेली, और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से एक तो स्वास्थ्य वाला फैक्टर ठीक होगा
और दूसरे आपका विवाह भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक मंगल दोष की बात है, कुंडली में कोई मंगल दोष नहीं है या ऐसा कोई दोष नहीं है जिसकी चिंता की जाए। सिर्फ चंद्रमा काफी कमजोर है, इसलिए भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए लाभकारी होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर देंगे, साथ ही साथ बात आज के राशिफल की करेंगे और आपको बताएंगे उनका हाल जिनका है आज जन्मदिन। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि शिवरात्रि की रात्रि को आप कौन से उपाय करें जिससे भगवान शिव की कृपा आपको मिल सके। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं तो सर की मालिश गाय के दूध से बने हुए घी से करिए, सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन। ऐसा करने से जो बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं उनका तेजी से सफेद होना रुक जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन की स्थितियां आपकी दिख रही हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, संपत्ति से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर में सुधार होने के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। अगर कोई धन आपका रुका हुआ है या फंसा हुआ है तो वो आपको प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं। केले का दान करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। काम का दबाव थोड़ा कम होगा। धन का खर्च बढ़ सकता है। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, करियर के मामले हल होंगे। घर में व्यस्तता बनी रहेगी। पारिवारिक निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। व्यवसाय में बाधा आ सकती है। आज के दिन केले का दान करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन के लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा की संभावनाएं दिख रही हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, काम में सफलता मिलेगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। संपत्ति के कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, सेहत अच्छी होती जाएगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 90%।
मीन राशि, सेहत का ध्यान बनाए रखें, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 65%। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, गोरखपुर से निकिता हैं, उनसे बात करते हैं। निकिता बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे अपनी बहन के बारे में कुछ पूछना है। जन्म तारीख बताइए बहन जी की। 15 तारीख 3रा महीना 2003 मंगलवार को सुबह में हुआ था। कौन से साल में? 3 मार्च को। 3 मार्च तो समझ गए, लेकिन किस साल में हुआ था? 2003 में। मुझे नहीं। कौन से सन में? 2003 में, 4 में, 99 में, कब हुआ था? 2003 में बता तो रही हूँ। 2003 में? जी समय बताइए। सर समय तो नहीं पता है, पर सुबह में हुआ था मंगलवार को। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। पूछिए क्या प्रश्न है। जी एक्चुअली मुझे वो बीए में पढ़ रही है, फर्स्ट ईयर है, पता नहीं वो कुछ कर पाएगी कि नहीं आगे, वही के बारे में पूछना है। पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत आ रही है उसको। देखो, आपके बहन जी की जो प्रश्न कुंडली बनती है उसमें जो शिक्षा का अधिपति है बृहस्पति, वो बड़ी कमजोर स्थिति में है। तो बृहस्पति अगर इतने कमजोर स्थिति में होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षा में, ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कतें आएंगी। लेकिन राहत की बात यह है कि शनि बहुत ही अच्छा है। अब अगर शनि अच्छा है तो इसका मतलब कि ये नौकरी तो करेंगी ही करेंगी। आप इनको 2 उपाय करने को कहिए। एक तो इनको बोलिए कि ये नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, जो इनके लिए काफ़ी आवश्यक है, और सुबह शाम दोनों समय इनको बोलिए नमः शिवाय का जप करें, ताकि इनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और इनके मन की स्थिति भी अच्छी बनी रहे। तो अगर ये उपाय ये करती हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी और आगे चल कर के एक अच्छा करियर ये बना पाएंगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, सुमन जी हैं, उनसे बात करते हैं। सुमन जी बताइए। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। लड़की की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11/11 2018। समय बताइए। 6:17। सुबह या शाम? शाम। कहाँ पे जन्म हुआ है? रेवाड़ी। पूछिए क्या सवाल है। ये बीमार सी रहती है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। हाँ। देखिए, पहले तो बच्ची बहुत छोटी है, इसलिए अभी भविष्य के बारे में बताना बहुत उचित नहीं होगा। और विद्वान जनों का कहना है कि 12 वर्ष के पहले ज़्यादातर कुंडलियों पे ध्यान नहीं देना चाहिए जब तक कि कोई गंभीर बात ना हो। आपकी बिटिया की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और राशि बनती है धनु। चंद्रमा शनि से अष्टम भाव में पीड़ित है और जन्म से लेके 12 साल तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो होता है चंद्रमा। अब चूंकि चंद्रमा यहाँ पर बहुत ही कमज़ोर अवस्था में है, बहुत ही निगेटिव पोजीशन में है, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि स्वास्थ्य इनका अच्छा नहीं रहता है। क्या करना चाहिए? आप इनकी माता जी हैं तो आप अपनी पुत्री के लिए रोज सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिए और अपनी पुत्री के लिए नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ा करके प्रार्थना कीजिए। इससे आपकी बेटी को लाभ होगा। ज़्यादातर सर्दी जुकाम की समस्या या चोट चपेट की समस्या की संभावना बनती है। इसका ध्यान रखना होगा जब तक ये 12 वर्ष की नहीं हो जाती हैं तब तक। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। करियर की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में लेकिन इस साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। इस साल शेयर बाजार से और कर्ज के लेन देन से आपको दूर रहना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि घर में किस तरह के शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए।
देखिए, घर में पारद शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो नर्मदा नदी से निकला हुआ हो, ऐसे शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहते हैं। तो घर में पारद या नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। ये शिवलिंग 6 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो आप नित्य प्रातः इस शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इससे आपको प्रतियोगिताओं में और परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।